पौधे लगाने से दुनिया में फायदे हासिल होने के अलावा आखिरत में भी इसका बदला मिलता है। जब तक अपनी तरफ से लगाए हुए पौधे जिंदा रहते हैं, अल्लाह ताला इसका बदला सवाब जारिया के तौर पर जारी रखते हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शाही मस्जिद बाग़-ए-आमा नामपल्ली में मुनक़िदा शजरकारी व पौधों की तकसीम के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शाही मस्जिद की जानिब से बाद नमाज जुमा शजरकारी और पौधों की तकसीम का एहतमाम किया गया, जिसमें वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली मेहमान खुसूसी और कमिश्नर व सेक्रेटरी अखिलियती बहबूद सैयद उमर जलील मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थे। उन्होंने कहा कि शाही मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान काबिल मुबारकबाद है, जिन्होंने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शजरकारी मुहिम शुरू की। वजीर दाखिला ने कहा कि शजरकारी से समाज में पाकीज़ा और खुशगवार माहौल मुहैया होता है। उन्होंने कहा कि ग्रीन इंडिया चैलेंज के तहत रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार ने तेलंगाना हरिताहारम का बेड़ा उठाया और इसकी रियासत भर में आला पैमाने पर तशहीर की, जिसकी वजह से तेलंगाना अवाम ने हरिताहारम का शानदार इस्तकबाल किया और करोड़ों पौधे लगाते हुए शजरकारी की। आगे कहा कि हुकूमत तेलंगाना हरिताहारम की खास अहमियत दे रही है। वजीर मौसूफ ने कहा कि शजरकारी से मौसम में तब्दीली वाक़ होती है, जैसे बेहतरीन बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, साफ और पाकीज़ा ऑक्सीजन और फिजाई आलूदगी में कमी वाक़ होती है। उन्होंने कहा कि हम सभी को शजरकारी करना चाहिए ताकि हमारा माहौल पाक और साफ रहे। वजीर दाखिला ने रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और वजीर आला KCR का शुक्रिया अदा किया, जिनकी वजह से रियासत में शजरकारी आम हो रही है। वजीर मौसूफ ने रियासत भर के तमाम मसाजिद व मदारिस के मुंतज़मीन से गुजारिश की है कि वो भी खास मौक़ों पर शजरकारी और पौधों की तकसीम को आम करें। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के बारे में बात करते हुए कहा कि मरकजी मीलाद कमेटी के जिम्मेदारों ने गणेश विसर्जन के पेश नजर मीलाद जुलूस को मुलतवी किया है, जो खुश आइन बात है। उन्होंने कहा कि मजहब इस्लाम ने हर वक्त अमन, मोहब्बत, भाईचारा, उफू व दरगुजर और वक्त व हालात के तकाज़ों के मुताबिक हिकमत अमली को तरजीह दी है और तसादुम व टकराव जैसे हालात को नापसंद किया है। हमारे उलमा इकराम जो हमारे रहनुमा और रहबर है, वक्तन फ़ौक्तन कौम और मिल्लत की रहनुमाई के जरिए अपनी दूर अंदेशी और तदबीर का मुजाहरा करते हैं। इस मरतबा गणेश विसर्जन और मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 28 सितंबर को आ रहे हैं। दोनों मौक़ों पर जुलूस निकाले जाते हैं। उलमा इकराम और मीलाद जुलूस के जिम्मेदारों ने मीलाद जुलूस को 12 रबीउल अव्वल बमुताबिक 28 सितंबर के बजाय 1 अक्टूबर इतवार को मुनक्कद करने का फैसला किया है, जो खुश आइंद है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इस ज़िम्मन में तमाम उलमा इकराम और मीलाद जुलूस कमेटी के जिम्मेदारान से इजहार तशक्कुर करते हुए अवाम से भी अपील की है कि वो इंतहाई सब्र और पुरअमन अंदाज में ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाएं और हुकूमत के साथ बरकरारी अमन की कोशिशों में ताउन करें। खुशी की बात है कि बाग़-ए-आमा में मस्जिद में मीलादुन नबी पर एक प्रोग्राम एहतमाम करते हुए मस्जिद के मुसल्लियों को पौधे तकसीम किए गए। ऑनरेबल CM साहब तेलंगाना बनने के बाद हरिताहारम प्रोग्राम पर बहुत तवज्जो दी। आज तेलंगाना के अंदर कई सौ करोड़ झाड़ लगाए गए और आज हदीस बताई गई कि जो इंसान झाड़ लगाता है मरने के बाद भी उसका सवाब हासिल करता है। झाड़ लगाने से तो ऑक्सीजन मिलता है और झाड़ लगाने से उस झाड़ का फल मिलता है और झाड़ के मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं इस्तेमाल में आते हैं। तो उसके लिए मैं मस्जिद कमेटी के इमाम साहब को, उनकी कमेटी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ बाग़-ए-आमा की मस्जिद के। और ये बहुत अच्छा काम है। मैं ये सबसे अपील भी करना चाहता हूँ, हम हमेशा ईदों के मौक़ों पर, जुमे के मौक़ों पर हमेशा झाड़ तकसीम कीजिए और दरख्त तकसीम करने से, लोग दरख्त अपने घरों में लगाने से उन्हें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा मिलता है और ग्रीनरी रहने से बहुत इंसान की तबीयत में खुशी महसूस होती है। और झाड़ जो लगाए जाते हैं उससे ऑक्सीजन मिलता है, हमारी सेहत के लिए बेहतर है। और ख़ास तौर से हमारे MP संतोष साहब इस बेड़े को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज देखिए आप जब शुरू किए हैं और हमारे ऑनरेबल CM साहब ने उसके लिए काफ़ी अच्छा बजट भी दिया है। आज देखिए लोगों में दिन ब दिन शऊर बढ़ता जा रहा है। आज तेलंगाना पूरा हरा भरा हो चुका है। लोग जब तेलंगाना में आते हैं तो ग्रीन तेलंगाना के नाम से याद किया जा रहा है। उसके लिए मैं तमाम मस्जिदों के सदरों से यही गुजारिश करूँगा कि मीलादुन नबी जैसे मौके पर या भी जो भी जुमे के मौके पर यकीनन नमाज के बाद आप बोलिए, बल्दिया वाले आपको झाड़ ला कर देंगे और वो झाड़ आप तकसीम कीजिए ताकि लोग अपने घरों में झाड़ लगाएंगे
تو اس سے کافی اچھا ایٹماسفیئر ہوگا اور لوگوں کی صحت بھی اچھی ہوگی. میں تمام مسجدوں کے صدروں کو گزارش کرتا ہوں اور ان کے امام صاحب کو گزارش کرتا ہوں کہ اس معاملے میں آگے بڑھیے. اس سے تلنگانہ بہت ہمارا ہرا بھرا رہے گا اور ہماری صحت بھی بہتر رہے گی. اور سب سے اہم بات، سارے میلاد کمیٹی کے صدروں کا دل کی گہرا سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ امن چاہتے ہیں اور اسلام ہمیشہ امن پھیلاتا رہا ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اور بھائی چارگی کی جو بات کی ہے، اسی کے لیے ایک دوسرے پر جو سیکریفائز کرتے ہیں. چونکہ گنیش تہوار اور میلاد النبی کا ایک ہی دن جلوس کا اہتمام تھا، اس کے لیے ہمارے خاص طور سے میلاد کمیٹی کے صدروں نے جمعرات کے بجائے اتوار کا پرمیشن لیا ہے. میں دل کی گہرا سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، چونکہ امن سب سے اہم چیز. جتنا امن رہے گا اتنی ترقی ہو سکے گی. جتنا ایک دوسرے پر سیکریفائز کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر جو عمل کرتے ہیں، یقیناً ان لوگوں کو دل کی گہرا سے مبارکباد دیتا ہوں. آج حیدرآباد کے اندر بہت اچھا ماحول ہے. تلنگانہ بننے کے بعد آنریبل چیف منسٹر صاحب نے گنگا جمنا تہذیب کی ہمیشہ بات کرتے ہیں. اگر ہندوستان میں کہیں گنگا جمنا تہذیب نظر آتا ہے تو تلنگانہ میں نظر آتا ہے.